तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो इसके पहले वीडियो में हमने डेटा माप यानी मेमोरी माप डेटा सॉरी गड़बड़ा गया। तो मेमोरी की जो माप होती है उसके कुछ क्वेश्चन हमने कराया था, बाकी क्वेश्चन रह गए हैं। चलिए उसको कवर कराते हैं। आगे हमारा क्या आएगा, लॉजिकल गेट के बारे में भी प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से, प्रीवियस ईयर के इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण MCQ हैं। तो यहाँ पर दिया गया है पद MB का उपयोग किया जाता है, यानी कि MB का उपयोग किया जाता है किस लिए किया जाता है, मेगाबाइट। MB का फुल फॉर्म यदि कोई पूछता है तो आप मेगाबाइट बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी मेगाबाइट के लिए किया जाता है। 1024 से यानी KB से मिलकर यानी 1024 किलोबाइट से मिलकर कितना बनता है, 1 MB बनता है। माइक में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कि सबसे बड़े और सबसे छोटे क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो सबसे बड़े में टेराबाइट्स होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। सबसे पहले टेराबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर किलोबाइट्स होता है। यहाँ पर विभिन्न बाइट्स के दिए गए हैं, किसको कितना बराबर कहा जाता है उसको आप पढ़िएगा। नेक्स्ट है 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट्स होते हैं। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स होते हैं। 1 मेगाबाइट वस्तुतः कितने किलोबाइट के समान होता है, वस्तुतः 1024 किलोबाइट के समान होता है। इनमें से कौन सी इकाई कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज संचयन की सबसे छोटी इकाई है, कौन सी है, मेगाबाइट। यह क्या है, डाटा संचयन की सबसे छोटी इकाई है। 10 लाख यानी कि 1 मिलियन, 10 लाख को हम क्या कहते हैं, 1 मिलियन कहते हैं। तो 10 लाख यानी 1 मिलियन बाइट लगभग कितने बराबर होती है, तो मेगाबाइट के बराबर होती है, यानी कि 1 मिलियन बाइट मेगाबाइट के बराबर होती है। निम्न में से सबसे छोटी इकाई की मेमोरी का नाम क्या है। निम्न में से सबसे छोटी इकाई की मेमोरी का नाम है सबसे छोटी इकाई की मेमोरी का नाम है, ये तो बड़ी टेराबाइट। यह तो सबसे बड़ी है, गलत दिया गया है। माप का एक यूनिट क्या है, कौन माप का एक यूनिट है जो 10,48,576 ठीक है एंड 10,80,576 बाइट्स के समान है, जो लगभग 1 मिलियन बाइट्स है। कौन है, मेगाबाइट MB। निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है, कौन है, यहाँ पर भी गलत दिया गया है। सबसे बड़ा साइज है टेराबाइट है, यहाँ पर योट्टाबाइट बताया गया है, लेकिन योट्टाबाइट नहीं टेराबाइट होगा सबसे बड़ी साइज। कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं। 1 मेगाबाइट में कितने मेगाबाइट्स होते हैं, 10,48,576 होते हैं, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे छोटा माप कौन सा है, सबसे छोटा माप है बाइट्स है, मेगाबाइट्स। आगे क्वेश्चन है हमारा, मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई टेराबाइट है। यह क्वेश्चन IBPS 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। दिया गया है न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए। न्यूनतम यानी सबसे कम, KB किलोबाइट्स। यह पेपर MPPSC प्री में GS लास्ट यानी फर्स्ट पेपर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है। 1024 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है। 1 GB के बराबर कितने KB होते हैं, 1 GB के बराबर कितने KB होते हैं, तो 1024 गुणित 1024 यानी कि 10,48,576 कितने होते हैं, KB होते हैं 1 GB के बराबर। 1 MB मेमोरी है, कितने होती है, 1024 किलोबाइट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन, कितना बाइट से मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है। कितना बाइट से मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है।
1024। यह क्वेश्चन CCC अक्टूबर 2016 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। एक बाइट निम्नलिखित के बराबर होते हैं। एक बाइट किसके बराबर होते हैं? 8 बिट के बराबर होते हैं। यह क्वेश्चन UPPCL टीयर G2 री एग्जाम 16/10/2016 में बाइट्स कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। बहुत ही कन्फ्यूजन है यह क्वेश्चन, कन्फ्यूज बहुत करेगा यदि आएगा तो। 1 TB के बराबर कितने GB होते हैं? 1 TB के बराबर दोस्तों 1024 GB होते हैं। एक निब्बल किसके बराबर यानी कितने बिट्स के बराबर होता है? एक निब्बल कितने बिट्स के बराबर होता है? एक निब्बल 4 बिट्स के बराबर होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट्स कौन सा है? टेराबाइट है। डी ऑप्शन। 1 GB में होते हैं, 1 GB में 1024 MB होते हैं। यहाँ पर यह क्वेश्चन जो है 38 वाला UBI क्लर्क 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। 4 बिट्स का एक समूह बनता है। क्या बनता है? निब्बल बनता है। 4 बिट का एक समूह एक निब्बल बनाता है। कंप्यूटर में एक निब्बल कितने बिट को निरूपित करता है? 4। यह क्वेश्चन IBPS क्लर्क 2011 SSC 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। और नीचे जो 39 वाला क्वेश्चन है झारखंड फॉरेस्ट गार्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, फॉरेस्ट गार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। एक बाइट बनता है कितने? एक बाइट 8 बिट से बनता है। नेक्स्ट है एक बाइट किसके बराबर होता है? एक बाइट जो है 8 बिट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विआधारी प्रणाली में 1 किलोबाइट 1 KB बराबर होता है किसके? 1024 बाइट्स के। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्यूटर्स में भंडारित आंकड़े प्रायः किस रूप में भंडारित किए जाते हैं? ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, बिट्स में। एक निब्बल कितने बिटों के बराबर होता है? एक निब्बल जो है हमारा 4 बिटों के बराबर होता है। बीट का मान हो सकते हैं, बीट का क्या मान हो सकते हैं? बीट का जो मान है वह 0 और 1 के रूप में होता है। बीट निम्न में से किसका छोटा रूप है? बीट निम्न में से बाइनरी डिजिट का छोटा रूप है। नेक्स्ट है 1 गीगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 1 गीगाबाइट में 10⁹ बाइट्स होते हैं। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, एक बाइट 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? 1 किलोबाइट में 8192 बिट्स होते हैं। कैसे होते हैं यहाँ पर देख लीजिए। 1 किलोबाइट तुल्य होता है किसके? 1024 बाइट के तुल्य होता है। एक कंप्यूटर के लिए 1024 बाइट इक्वल टू कितना होगा? 1 KB होगा। कंप्यूटर की भाषा में मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 10,48,576। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कंप्यूटर के। यदि पूछता है तो 1 MB निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 1 MB 1 बाइट के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए 1 MB 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं मेगाबाइट। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 1 गीगाबाइट लगभग है। 1 गीगाबाइट 1 × 10⁹ बाइट्स। नेक्स्ट है एक बाइट्स में होते हैं, एक बाइट्स में 8 बिट होते हैं। 1024 किलोबाइट्स बराबर होता है किसके? 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 गीगाबाइट्स बराबर 1024 मेगाबाइट्स। 1 गीगाबाइट्स इक्वल टू क्या? दशमलव मान में क्या होगा? तो दशमलव मान में 10 की घाटे यानी 1000 यहाँ पर दिया गया, 10,000 की घाटे 3 बाइट्स होगा। यहाँ पर 3 है। नेक्स्ट है स्मृति यानी मेमोरी भंडारण की इकाइयों में 1 जेट्टाबाइट किसके बराबर होता है? 8 जेट्टाबाइट जो है वह 1024 पेंटाबाइट के बराबर होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी बोथ ए एंड बी दोनों।
निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट किसके तुल्य होता है? 1 किलोबाइट से 1024 बाइट के तुल्य होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा देख सकते हैं लॉजिकल गेट का क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट है 1 टेराबाइट्स कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? जो हमारा 1 टेराबाइट है वह 1024 गुणे 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। और क्या दिया गया है? इनमें से कौन सा व्यंजक तर्क संगत एंड गेट को व्यक्त करता है? एंड गेट को व्यक्त करता है A.B। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। कि कैसे व्यक्त करता है? इस बार एक बार इस वीडियो को यानी कि एक बार इस जो क्वेश्चन का आंसर दिया गया है इसको देखिएगा ज़रूर, और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? जो हमारा 1 टेराबाइट है वह 2⁻20 मेगाबाइट्स के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है लॉजिकल गेट का प्रश्न। एक सिग्नल ट्रांजिस्टर को इनमें से किस लॉजिक गेट के निर्माण में उपयोग किया जाता है? डी ऑप्शन नॉट के रूप में उपयोग किया जाता है। किस प्रकार के दूसरे लॉजिक गेट के जरिए अन्य और या XOR लॉजिक गेट का निर्माण किया जा सकता है? सी ऑप्शन एंड गेट्स और गेट्स एंड नॉट गेट्स के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे का क्वेश्चन है हमारा कि दोनों गेट्स यूनिवर्सल गेट्स हैं। कौन कौन यूनिवर्सल गेट्स हैं? तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन यन एंड नोर ये दोनों यूनिवर्सल गेट्स हैं। व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला सार्वत्रिक गेट कौन सा है? नॉर एंड नाइंड गेट। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का क्वेश्चन है दिया है। वह कौन सा गेट यूनिवर्सल गेट है जो अन्य लॉजिक गेटों से मिलकर बनता है? अन्य लॉजिक गेटों से मिलकर बनता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एन एंड गेट। तो यह जो प्रश्न देख रहे हैं यह आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है। आरआरबी 21/12/2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आरआरबी जेई 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किसी यन और गेट को सार्वभौमिक लॉजिक गेट यूनिवर्सल गेट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इसका आंसर क्या दिया गया है? हाँ, क्योंकि इसका उपयोग किसी अन्य प्रकार के गेट की आवश्यकता के बिना किया जा सकता है। किसी लॉजिक गेट का आउटपुट 1 है यदि इसके सभी इनपुट 0 हैं तो क्या होगा? सभी इनपुट 0 हैं तो एक नॉर या एक XOR गेट होगा। तो अब यहाँ से हमारा लॉजिक गेट का क्वेश्चन समाप्त होने वाला है धीरे धीरे। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक गेट इनपुट मूल्यों के भिन्न होने पर भी एक उत्पादन आउटपुट दर्शाता है? बी ऑप्शन XOR। ये सभी ऑपरेटर हैं। इनका यदि आप डिटेल में पढ़ेंगे तो यदि यानी कि थोड़ा बहुत जानकारी अगर लेंगे तो आपको पाइथन में देखने को मिलेगा। वैसे इनका यूज़ तो पाइथन में है एक्स और नॉट, ये सभी क्या है? लॉजिकल है। डी मॉर्गन थ्योरम के अनुसार डी मॉर्गन थ्योरम के अनुसार क्या है? एक एंड गेट निगेटिव और विपरीत और गेट के समान होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। दोनों इनपुट के उच्च होने के बाद भी किस गेट का आउटपुट निम्न होगा? एंड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमारा कि जब इनपुट मान अलग अलग होता है तो निम्न में से किस लॉजिक गेट का आउटपुट 0 होता है? तो ऑप्शन नंबर बी एक्स नॉर का आउटपुट 0 होता है। कैसे होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, आंसर में भी दिया गया है। अब यहाँ से हमारा क्या क्वेश्चन शुरू होगा? यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है
एक बार, हाँ एक बार वीडियो को शेयर करिए। यहाँ से हमारा बूलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन शुरू होगा। तो बूलियन बीजगणित में ए यहाँ पर कॉमा दिया गया है, ऊपर लगाया गया है। ए प्लस बी बराबर कितना होगा, ठीक है, कॉमा है। तो ऑप्शन नंबर डी, ए डैश बी, ए डैश बी डैश होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। दो वेरिएबल एक्स और वाई हैं, एक्स डॉट वाई, फिर कॉमा दिया गया है ऊपर, इन्वर्टेड कामा है, और इन्वर्टेड कामा है सॉरी, का बूलियन व्यंजक क्या होगा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी, एक्स इन्वर्टेड कामा प्लस वाई इन्वर्टेड कामा दिया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एक्स बाइनरी को परिवर्तित मानते हुए बूलियन व्यंजक एक्स दिया गया है, कॉमा एक्स इन्वर्टेड कामा के समान है। तो किसके समान है, सी ऑप्शन, बूलियन नियम के अनुसार, यानी 0 के समान है। एक्स तथा वाई को द्विपदी चर मानते हुए बूलियन अभिव्यंजना एक्स इन्वर्टेड कामा वाई प्लस एक्स इन्वर्टेड कामा वाई किसके तुल्यांक हैं, एक्स इन्वर्टेड कामा के तुल्यांक हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आप देख सकते हैं ये सभी जो क्वेश्चन हैं लॉजिकल गेट और बूलियन बीजगणित के, बूलियन अलजेब्रा के, वो सभी आरआरबी में ही आए हैं। यदि x एक बाइनरी चर हो तो बूलियन व्यंजक x प्लस एक्स इन्वर्टेड कामा किसके बराबर होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, 1 के बराबर होगा। x को द्विचर परिवर्ती मानते हुए x डॉट 0 का बूलियन अभिव्यक्ति किसके तुल्य होगा। सी ऑप्शन 0 के तुल्य होगा। यह है x और y पर द्विआधारी चर के रूप में, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, x और y। नेक्स्ट है, यदि x एक अस्थिर बाइनरी है तो x प्लस का बूलियन अनुसरण किसके बराबर होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन 1 के बराबर होगा। दिया है x और y बाइनरी को चर के रूप में मानते हुए x ब्रैकेट में x प्लस y के लिए समतुल्य बूलियन व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसका आंसर होगा x आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पर हल करके दिया है, इसको देखिएगा आप ज़रूर, समय मिलेगा तो आपको। x और y को द्विआधारी चर के रूप में माना जा रहा है। बूलियन अभिव्यक्ति x, y, 0 बराबर है, किसके बराबर है, तो 0 के बराबर है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, यह क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। यहाँ पर लास्ट में यह जो क्वेश्चन है यह आरआरबी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आरआरबी यानी लॉजिकल गेट और क्या है, बूलियन अलजेब्रा के जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार इसको देखिएगा ज़रूर। यहाँ पर बूलियन बीजगणित ए बी प्लस ए बी इन्वर्टेड कामा किसके बराबर होगा। यहाँ पर जो ए के बराबर होगा। बाइनरी एक्स और वाई को परिवर्ती मानते हुए बूलियन व्यंजक एक्स प्लस एक्स वाई प्रदर्शित करता है। किसको, एक्स को प्रदर्शित करता है। एक्स एक बाइनरी वेरिएबल है, बूलियन प्रस्तुतिकरण एक्स डॉट 1 होता है, किसके बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए एक्स के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x और y एक स्थिर बाइनरी हैं तो y प्लस एक्स वाई का बूलियन अनुसरण किसके बराबर होगा। y के बराबर होगा, सीधी सी बात है। तो हमें लग रहा है आपको यह प्रश्न नहीं समझ में आ रहे हैं। x और y बाइनरी चर मानते हुए बूलियन अभिव्यक्ति x प्लस वाई प्लस बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 1 के बराबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बूलियन अलजेब्रा में a ब्रैकेट में a प्लस बी समान होगा, किसके समान होगा, a के समान होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में एक नज़र देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 बिलियन बाइट्स होते हैं, गीगाबाइट्स होते हैं, और यहाँ पर 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। 1 बाइट से निरूपित किए जा सकते हैं 256 मूल्य, और 1 मेगाबाइट लगभग समान होता है 1 मिलियन बाइट्यू के समान होता है। कंप्यूटर डाटा स्टोरेज और गणनाएं करने के लिए बाइनरी नंबर का उपयोग करते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम कौन सा है? आस्की एवं एब्सडिक हैं। कौन है? आस्की एवं एब्सडिक हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापी जाती है, बिट्स में मापी जाती है। 4 बिट्स कहलाता है निब्बल, यानी 4 बिट को 1 निब्बल कहते हैं। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। लॉजिक गेट, यानी कि लॉजिक गेट एक प्रकार क्या है? एक प्रकार का सर्किट होता है। 1 किलोबाइट बनता है 1024 बाइट से। एक बाइनरी नंबर प्रणाली में अंक होते हैं 0 और 1, 2 होते हैं। कंप्यूटर संक्षिप्तार केबी का समांतर अर्थ होता है किलोबाइट्स। आगे क्वेश्चन, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है डिजिटल डाटा के रूप में। 1 मेगाबाइट से 1024 किलोबाइट बनता है। कंप्यूटर में एक निब्बल सूची करती है 4 बिट को। स्टोरेज का सबसे छोटा माप है बाइट है। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार 2 होता है। नेक्स्ट है ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है। कौन सा कोड है? EBCDIC। तो आशा करते हैं आज से हमारा यह प्रश्न यानी कि जो डेटा प्रतिनिधित्व वाला यानी कि था क्वेश्चन समाप्त हो गया। यानी डेटा रिप्रेजेंटेशन के जो प्रश्न थे वो समाप्त हो गए हैं और नंबर सिस्टम के भी प्रश्न समाप्त हो गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डेटा का संचार, यानी डाटा का कम्युनिकेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।